7 लाख मुस्लिम बच्चियां आखिर क्यों अपना मजहब छोड़कर अधर्म हो गई? जानते हैं आप? कितनी जवानियां हैं जो ढल चुकी हैं और ढल रही हैं, क्यों? जानते हैं आप? कितने बाप हैं जिनके हाथों पर छाले पड़ चुके हैं? जानते हैं आप क्यों? कितने भाई हैं जो अपना शहर, अपना मुल्क, अपना गांव, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे मुल्क कमाने के लिए जा चुके हैं? क्यों? जानते हैं आप? क्यों मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने क्या ऐसा काम किया जो आज के बुरे जज्बात, बुरी तमन्नाओं, बुरे ख्यालात सब पर भारी पड़ा? क्या काम किया आखिर उन्होंने ऐसा? जानते हैं आप? इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए आप बिला स्किप किए आखिर तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ज़रूरी है आज का ये पैगाम आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे नाज़रीन आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम अलीमी क़ासमी। अजीज़ो, आज मैं आपके सामने एक बहुत नाजुक मसला लेकर आया हूँ। मेरे एक दोस्त अब्दुल्ला ने मुझे काफ़ी मना किया कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहनी चाहिए ये बातें, लेकिन मैं मजबूर हूँ जनाब, मुझे ये बातें अब कहनी ही पड़ेंगी। आइए क्या है आज का मजमून मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में एक बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही ने अपनी बेटी का निकाह किया, शादी की, और एक अजीब ढंग में उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही एक बड़े यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूब पर माशाल्लाह उनके तकरीबन 8 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। उनका नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में, सूरत हाल में अल्लाह ने उनको रखा है। वो अगर चाहते तो अपनी बेटी का निकाह खूब जश्न के साथ भी कर सकते थे। वो अगर चाहते तो अपनी बेटी का निकाह खूब शानो शौकत, गाजे बाजे और खूब ढोल तमाशों के साथ भी कर सकते थे। लेकिन इन तमाम रस्मी बातों को, बुराइयों को, इन तमाम बेहुदा ख्यालात को परे रखते हुए जिस अंदाज से उन्होंने निकाह किया ना, यकीनन वो उनका एक बहुत बड़ा फैसला था। मौलाना के इस फैसले ने न जाने कितने थके जिस्म थे जिनको अब आराम करने का मौका दे दिया। मौलाना के इस अहम फैसले ने न जाने कितनी जवानियाँ थी जो ढल रही थी और कितने आंचल थे जो अब बिखरना चाह रहे थे, उनको संभालने का, संवारने का मौका दे दिया। मौलाना के इस फैसले ने कितने दुखी दिल थे और कितने कमज़ोर पड़े हुए हाथ थे जिनको अब आराम करने का मौका दे दिया था। इस ज़माने में जबकि रिश्ता होने से पहले ही पैसों की और दौलत की बात आ जाती है, एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे वक्त में जबकि रिश्ता होने से पहले, लड़का और लड़की के इंतखाब होने से पहले ही ये बात मुतय्यन हो जाती है कि गाड़ी कौन सी लेनी है। इस ज़माने में जबकि रिश्तों के एहसास को तोलने का आला सिर्फ और सिर्फ दौलत को बनाया गया है। इस ज़माने में जबकि जज्बात को, एहसास को सिर्फ और सिर्फ दौलत के तराजू पर तोला जाता है। इस ज़माने में जबकि तमन्नाएं आसमान छू रही हैं। इस ज़माने में जबकि लोग बस अपना मकसद और अपनी मंशा को, अपनी चाहत को देख रहे हैं। इस सिसकते, बिलकते, तड़पते और दिलों को छीलते हुए, दिलों को तकलीफ पहुंचाते हुए और बिल्कुल भी रिश्तों का पास लिहाज न करते हुए माहौल में मौलाना अब्दुल रशीद का ये कदम उठाना कि उन्होंने अपनी हज़ारों वसअतों के बावजूद अपनी बेटी का निकाह सुन्नत तरीके पर सिर्फ चंद खुजूरों पर किया। कोई लंबी चौड़ी दावत नहीं हुई, कोई मंगनी नहीं हुई, कोई ढोल तमाशा नहीं हुआ, कोई मढ़ा नहीं किया गया, बगैर किसी रीत के, बगैर किसी रस्म के, बगैर किसी लंबी चौड़ी दावतों के, जो उन्होंने इंतहाई सादगी के साथ में ये निकाह किया ना, यकीनन उन्होंने ये एक ऐसा कदम उठाया है जो उनका ये कदम, उनका ये अमल लायक तहसीन है। दरअसल मौलाना ने प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल पर अमल किया कि तुम जहाँ दीन देखो वहाँ पर निकाह करो। माल एक ख़त्म होने वाली चीज़ है, हुस्न भी एक फ़ना होने वाली चीज़ है, लेकिन दीन एक ऐसी नामत है ना जो हमेशा बाकी रहती है। उन्होंने इस फरमान पर अमल करते हुए ये जो निकाह किया, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़ौजैन के निकाह में खूब सलामती रखे, उनकी उम्रों को दराज फरमाए और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन नस्ल से सरफराज फरमाए। दोस्तों, आज के ज़माने में ना लोगों ने दौलत को हर चीज़ का पैमाना समझ लिया है। चुनांचे लोग शादियों में इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं, खुदा की कसम उन्हें 1 रुपये का सवाब नहीं मिलता वहाँ पर। आज के ज़माने में हमारे मुआशरे में और हमारे लोगों ने जो अपना एक मकसद बनाया हुआ है कि जनाब शादियाँ नहीं होती, बोलियाँ लगाई जाती हैं, शादी नहीं होती, बाकायदा दौलत पर लोगों को तोला जाता है। कितना ख़राब किया ना हमने अपने आप को।
اور کتنا بیت ڈالا ہم نے اپنے ضمیر کو کہ ہم نے دولت کو اپنا پیمانہ سمجھ لیا، رشتوں کے احساس کو، رشتوں کی قدر کو ہم نے بالکل کھو دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ریزن رہا ان 7 لاکھ بچیوں کے اسلام سے پھر جانے کا؟ جانتے ہیں آپ کیا ریزن رہا اس ایک باپ کے ہاتھ میں چھالوں کے پڑ جانے کا؟ آپ جانتے ہیں کیا ریزن رہا کہ ایک بھائی مجبور ہوا اپنے گھر چھوڑنے پر اور اس کو اپنا گاؤں، شہر، ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑا؟ جانتے ہو کیا ریزن تھا؟ کتنی نوجوان بچیاں ہیں جو اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو رہی ہیں، کتنی جوانیاں ہیں جو ڈھل رہی ہیں؟ جانتے ہو ان سب کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے محض ایک وجہ ہے، جو سب سے بڑی اور مین وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ شادیوں کو ہم نے دہیز کے لالچ میں بہت زیادہ مہنگا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ شادیاں نہیں ہوتی جناب، بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ طلب جہیز نے چھین لی ان کی تمام شوخیاں، دیکھو اداس بیٹھی ہیں ہوا کی بیٹیاں۔ آئیے دوستو، میں اور آپ ہم سب مل کر آج یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم دہیز جیسی اس بیماری کو اور دیگر جو ہم نے شادی کے نام پر رسمیں پیدا کر رکھی ہیں، جن کی بنا پر بہت سی غریب بیٹیاں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی بنا پر باپ تھک چکا ہے کماتا کماتا، جن رسموں کی بنا پر بھائی اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، جن رسم و رواج کی بنا پر مائیں ہمیشہ چسکیاں بھرتی ہیں، آہیں بھرتی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، میں اور آپ مل کر یہ ایک ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان تمام برائیوں کے خلاف ہم اپنا ایک قدم ضرور اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ مختصر چند لفظوں میں آپ کے سامنے میں نے اپنے دل کی باتیں رکھی۔ میں کوئی بڑا عالم بھی نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا سبق سنانے کی کوشش کی ہے۔ میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے اور میری ہر ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ سکے اور آپ اور میری زندگی بہتر بن سکے۔ میں اس کے لیے کوشش کرتے رہتا ہوں، کبھی آپ کو ہنسانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، کبھی آپ کے دلوں کے تار کو چھیڑنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، تاکہ میں کسی نہ کسی کنیکشن میں آپ سے میرا تعلق جڑ سکے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔